हाँ यस, तो चलो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर तक कर हमने जो है वो डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट के दो टाइप्स जो है वो कंप्लीट किए थे। एक था अपना स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देन द लास्ट वन इज द नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा टाइप है ये नंबर थर्ड वाला जो कि है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बेटा इससे पहले हमने जो है वो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो कंप्लीट किया था। अब मैंने क्या बताया था, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक का सिंपल शब्दों में अगर अपन बताए तो सेम केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। डिफेक्ट से पहले जैसा था, डिफेक्ट के बाद भी वैसा ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। अब जब स्टोइकोमेट्रिक का मीनिंग हमको पता है तो फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या होगा, या समझ में आ गया होगा आपको कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मीनिंग होता है डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला, यानी यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जैसे एग्जांपल अगर अपन लेके चले बेटा यहाँ पर कि अगर मेरे पास में भाई कोई आयोनिक क्रिस्टल की पैकिंग हो रही है, यानी मैं एक आयोनिक क्रिस्टल की पैकिंग कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास में 100 जो है मेरे पास में 100 केटायन है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और मेरे पास में 100 ही एनायन है नेगेटिव चार्ज। तो भाई इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड आयन, इसको कहा जाएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इसको स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कुछ इस तरीके से होगा कि केटायन तो मेरे पास दोनों में से कोई एक चीज, यानी केटायन या एनायन तो मेरे पास में कोई भी एक चीज को ले ले, यानी अगर मैं बोलूंगा मेरे पास में 100 जो है केटायन है और यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरे पास में 98 जो है वो एनायन है, ठीक है। इसकी वजह से यानी क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा नहीं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया। ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। जैसे कि स्टोइकोमेट्रिक में बेटा हमने देखा था कि भाई बिफोर आफ्टर दोनों भी टाइम पर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि अगर भाई दोनों सेम है तो उसको स्टोइकोमेट्रिक कहा जाएगा, एक 100 है एक 98 है, तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया, ऐसे डिफेक्ट को कहा जाएगा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के मेनली दो टाइप्स होते हैं। तो नंबर फर्स्ट वन इज द, देखते हैं नंबर फर्स्ट, पहला जो डिफेक्ट है वो है मेटल एक्सिस। मेटल एक्सिस यानी मेटल बढ़ जाना, मेटल एक्सिस, और आगे मैं लिखूंगा कि मेटल एक्सिस, मेटल एक्सिस ड्यू टू, मेटल एक्सिस ड्यू टू एनायन, एनायन वैकेंसी, यानी जो है मेटल एक्सिस हो जाएगा, मेटल बढ़कर आएगा, मेटल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। किस वजह से बढ़ जाएगी, ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, ठीक है। इस डिफेक्ट को लेके चलते हैं किस तरीके से ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्या होता है इसमें, चलिए अपन देखते हैं। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट खास तौर पे हमको ये बात रखना है कि भाई मेटल एक्सिस डिफेक्ट या फिर उसको ये कहा जाता है एनायन वैकेंसी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एनायन वैकेंसी को अपन देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर होगा। अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास में एक NaCl का क्रिस्टल है, NaCl सोडियम क्लोराइड का क्या है, क्रिस्टल। अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल किस तरीके से फॉर्म होगा, तो यहाँ पर एक होगा Na पॉजिटिव, उसके बाद में होगा Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पर होगा Na पॉजिटिव, फिर यहाँ होगा Cl नेगेटिव, फिर यहाँ आ जाएगा Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पर Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव, फिर यहाँ Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पर Cl नेगेटिव। इस तरीके से मैंने एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया है, ये एक तरह का क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का। इस तरीके से ये क्रिस्टल फॉर्म हो गया, ठीक। अब ये क्रिस्टल यहाँ पर NaCl का क्रिस्टल यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से डिफेक्ट, नाम है मेटल एक्सिस, यानी इसमें मेटल एक्सिस हो जाएगी, बढ़ करके आ जाएगी। क्यों आ जाएंगे, तो ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, यहाँ पर एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से मेटल जो है वो एक्सिस में आते हैं। अब क्या होगा बेटा, तो ये एक तरह का रेगुलर अरेंजमेंट है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ सोडियम और इक्वल नंबर ऑफ क्लोरीन है। रेशियो की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सोडियम है 6
और क्लोरीन भी है 6, यानी 6:6 के रेशियो देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 क्लोरीन और 6 सोडियम है यहाँ पर 6:6 के रेशियो में है। ठीक है, अभी यानी यहाँ पर इस तरीके से इनका ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ से होता क्या है, ठीक है बेटा, यहाँ पर जो सोडियम क्रिस्टल है, यहाँ सोडियम को अपन लेते हैं इन वेपर फेज, यानी यहाँ पर वेपर फेज में लिया जाता है, गैसियस फेज में, गैसियस स्टेट में लिया जाता है। जैसे ही यहाँ पर हीट करते हैं, हीट करने के बाद में सोडियम के वेपर यहाँ से पास होते हैं, सोडियम के वेपर यहाँ से क्या होते हैं, पास होते हैं। ड्यू टू द हीटिंग इट गेट आयोनाइज्ड, यानी हीट करने की वजह से यहाँ से मैं जो है वो सोडियम के वेपर को पास करवा रहा था, सोडियम को इन गैसियस स्टेट में था ये। ठीक है, अब हीट की वजह से इसका आयोनाइजेशन होगा। व्हाट इज आयोनाइजेशन? तो बेटा ये एक न्यूट्रल एटम है, ड्यू टू आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की वजह से न्यूट्रल एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयंस। न्यूट्रल एटम बेटा वो आयंस में कन्वर्ट होता है, इट मे बी एन आयन और कैटायन, किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब हमको पता है कि सोडियम having the one electron in outermost shell and that electron is loosely bonded। सोडियम के outermost shell में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वो loosely bonded होता है। Due to the heating this loosely bonded electron जो है वो go outside the shell, यानी वो जो है आयोनाइज कर जाएगा, फायर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कुछ इस तरीके से सीन वहां क्रिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब एग्जांपल से समझो, ठीक है, यानी ये क्रिस्टल था, एक जो है वो क्लास, ठीक है, क्लास में जो है वो गर्ल्स बॉयज वगैरह बैठे हुए थे। ठीक है, किसी बॉयज की बंदी क्लास के सामने से गुजरी। ठीक है भाई, लड़का लड़कियां क्लास में बैठे थे, एक लड़की जो कि किसी एक लड़के की गर्लफ्रेंड थी वो क्लास के सामने से गुजरती है। क्लास के सामने से गुजरते हुए उसने इशारा कर दिया, यूज की करके, फॉलो मी करके। अब वो टिकेगा क्या वहां पर? बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। हमको पता है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव यानी भाई दो अपोजिट चार्ज के बीच में बेटा अट्रैक्शन होता है। जैसे ही वो क्लास के सामने से जो है बंदी गुजरी, उसने अपने बंदे को इशारा किया, अपने यानी जो है उसने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इशारा किया। बॉयफ्रेंड अब क्लास में टिकने वाला नहीं है, वो अपनी बंदी को, गर्लफ्रेंड को कंपनी देने के लिए वहां से क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है भाई, वहां से वो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज, ये गर्लफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, जैसे ही देखा इसको जाके अट्रैक्ट हुआ, इनके बीच में रिएक्शन हो जाएंगी और रिएक्शन हो गया, इट फॉर्म द NaCl, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, NaCl यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर अब जिसके वजह से एनायन यहाँ से बाहर चला गया, एक तरह की यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? एक खाली जगह, एक एम्प्टी स्पेस, एक गैप क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। अब जब बेटा यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई तो हमको तो पता है कि NaCl जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या होगा, तो न्यूट्रलिटी अभी भी बरकरार रहेगी, रिमेन सेम। क्यों होगी बेटा? तो जैसे ही यहाँ से ये Cl निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री कर देता है। जैसे ही यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। अब भी यहाँ चार्ज सेम है, यहाँ से क्या सेम है, चार्ज सेम है। चार्ज सेम होने की वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन है, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन यानी एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिसके वजह से देख लें यहाँ पर अब क्या हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर आफ्टर द डिफेक्ट अपन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमको पता चलेगा कि Na अभी भी 6 है, बट Cl जो है वो कितने हो गए, 5 हो गए हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट यानी ऐसा डिफेक्ट जिसमें बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट के बाद में चेंज हो गया। अब इस वैकेंसी को बेटा एक नाम होता है इंपॉर्टेंट सा, वो नाम जरा याद रखना है अपने को कि इसको कहा जाता है एफ सेंटर, इसको कहा जाता है एफ सेंटर। ड्यू टू एफ सेंटर की वजह से क्या होता है, NaCl क्या है, NaCl इज नथिंग बट द कॉमन सॉल्ट, हम जो रोज खाते हैं बेटा वो नमक है NaCl। कैसा कलर होता है इसका, इट इज द व्हाइट इन कलर, या कलरलेस बोल सकते हैं, इसका व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर NaCl, यानी बिफोर द डिफेक्ट इट इज व्हाइट इन कलर। डिफेक्ट से पहले इसका कलर व्हाइट था, बट आफ्टर द डिफेक्ट इट गेट्स द येलो कलर, यानी एफ सेंटर प्रोवाइड, एफ सेंटर की वजह से, ड्यू टू एफ सेंटर NaCl
NaCl हैविंग येलोइश कलर, इसका येलो कलर होता है, येलो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और बता देता हूँ नीट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये LiCl होता था लिथियम क्लोराइड तो उसका पिंक कलर होता था, पिंक। और अगर ये KCl होता था पोटेशियम क्लोराइड तो इसका वॉयलेट कलर होता है। तो ड्यू टू यानी F सेंटर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, तो F सेंटर प्रोड्यूस दी कलर, ये F सेंटर कलर प्रोड्यूस करता है। क्यों कलर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड डी एक्साइटेशन होता है। ठीक है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन अपन आगे एक आध बार जब आएगा डी ब्लॉक वगैरह में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो मैं इन डिटेल बताऊंगा। अभी तुमको शॉर्ट में सिर्फ इतना याद रखना है कि F सेंटर प्रोड्यूस द कलर। 2 मिनट, यस, तो F सेंटर प्रोड्यूस द कलर, F सेंटर ये कलर प्रोड्यूस कर देता है बेटा। NaCl के लिए येलो कलर, LiCl के लिए पिंक कलर और KCl के लिए वॉयलेट कलर वगैरह होता है। आई होप कि आपको मेटल एक्सिस समझ में आ गया होगा। मेटल यहाँ पर एक्सिस में हो गया क्योंकि यहाँ सोडियम है 6 और क्लोरीन है 5। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ पर अपन देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट, इसके वजह से इफेक्ट क्या होते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब सबसे पहली अपन इफेक्ट देखते हैं डेंसिटी पर। यहाँ लिखता हूं मैं कि डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी पे अगर अपन इफेक्ट देखें इसका कि डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो डेंसिटी अगर अपन देखें बेटा तो क्लोरीन, एक क्लोरीन कम हो गया, क्लोरीन कम होने की वजह से मास कम हो जाएगा एंड ड्यू टू द मास कम होने की वजह से अपन बोलेंगे डेंसिटी जो है वो डिक्रीजेस। डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो क्या ये अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी सेम है क्योंकि चार्ज जो है बेटा वो चार्ज डिस्टर्ब नहीं हुए। जो ये चार्ज गया था Cl नेगेटिव का वो इलेक्ट्रॉन ने फुलफिल कर लिया है, इलेक्ट्रॉन ने फुलफिल कर लिया, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ये रहेगा। बट एक चीज यहाँ पर ये है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी ये पहले NaCl अगर अपन बात करेंगे सॉल्ट नमक जो अपना वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता है। बट आफ्टर द डिफेक्ट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री है टू मूव, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे लेक्चर में दूसरा देखते हैं डिफेक्ट। चलिए देखते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। थैंक्स।